नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय वॉइस। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन सबकी नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट पर टिकी है, क्योंकि इस सीट पर सपा का मुकाबला भाजपा से नहीं बल्कि उसके सहयोगी दल रालोद से है। वहीं इस विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में मुस्लिम समाज पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि 2013 दंगे के बाद से देखने को मिला है कि मुस्लिम समाज चुनाव के आखिरी समय में एकजुट होकर एक तरफा अपना मतदान करता है। ऐसे में चाहे विधानसभा चुनाव रहे हो या लोकसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव, इन सभी चुनावों में मुस्लिम समाज का एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ ही रुख देखने को मिला है। लेकिन इस बार एआईएमआईएम भी अपना प्रत्याशी उतार चुकी है और मुसलमान कहीं ना कहीं इस बार असदुद्दीन ओवैसी की तरफ भी रुख कर रहा है। जातीय समीकरण की बात करें तो मीरापुर विधानसभा सीट पर तकरीबन 3,25,000 के करीब मतदाता हैं, जिसमें से लगभग 1,30,000 मुस्लिम वोटर हैं। इस चुनाव में एनडीए से लोकदल प्रत्याशी मिथिलेश पाल को छोड़कर सभी पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी अपने मैदान में उतारे हैं। उसमें चाहे आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एआईएमआईएम हो या फिर मुस्लिम समाज का रहनुमा मानी जाने वाली समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो। जानकारों की माने तो अब तक चुनाव नजदीक आता है तब तक मुस्लिम समाज बिखरा हुआ दिखाई देगा, जिसमें कोई आजाद समाज पार्टी की तरफ दिखेगा, कोई बहुजन समाज पार्टी की तरफ नजर आएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे मुस्लिम समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की तरफ खड़ा दिखाई देगा। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि यह ध्रुवीकरण का चुनाव है, जिसके चलते आखिरी में यह चुनाव हिंदू मुस्लिम देखने को मिलेगा और इस चुनाव में फाइट भी सिर्फ और सिर्फ लोकदल के प्रत्याशी मिथिलेश पाल और समाजवादी पार्टी के सुम्बुल राणा में ही देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि मीरापुर के उपचुनाव में इस बार राष्ट्रीय लोकदल की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। इसलिए इस सीट से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान ने आसानी से जीत हासिल कर ली थी। लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है, तो यह देखने वाली बात होगी कि यहाँ का मुस्लिम समाज राष्ट्रीय लोकदल पर भरोसा करता है या फिर अपनी रहनुमा पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ ही अपना रुख करेगा। वहीं सीट पर पिछले 5 चुनाव की अगर बात करें तो 2007 में जहां राष्ट्रीय लोकदल से कादिर राणा, 2009 में राष्ट्रीय लोकदल की ही मिथिलेश पाल यहां से विधायक रही हैं, तो वहीं 2012 में बीएसपी के मौलाना जमीन, 2017 में भाजपा के अवतार सिंह भड़ाना और 2022 में चंदन सिंह चौहान ने सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार रालोद का मुकाबला सपा से है, तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सपा रालोद को पस्त कर पाएगी या फिर रालोद बाजी मार लेगी। वहीं मुसलमानों के एक नए रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और पिछले दिनों मेयर के चुनाव में जिस प्रकार मेरठ में प्रदर्शन एएमआईएम का देखने को मिला था, तो इससे कहीं ना कहीं ये भी शक है कि उसका असर मीरापुर विधानसभा सीट पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कटेंगे और बटेंगे जिस प्रकार नारा दिया गया है, इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के बीच होगा और समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। वहीं रालोद जो किसानों की पार्टी कही जाती है, उससे कहीं ना कहीं जो किसान है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वो नाराज है, क्योंकि उन्होंने एनडीए में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। लेकिन इस बार जयंत चौधरी क्या अपना जलवा दिखा पाएंगे? क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।